दादा परदादा बताया है ना। हाँ। कि जो मैंने है लिखा है, हम्म। इसी लिखा में पांचों पांडवा को माने जलाया गया। पुराण यहाँ से पुराण से निकल के नदी धोकर गया पांचों पांडव नेपाल। पंडई नदी नाम रखा गया। यही बोलता है। क्या नाम है आपका? ये नाम रहने दीजिए, कथक बात बोल रहे हैं हम लोग। अरे ठीक बा, जो कहते आ रहा है नाम बता दी। राजकरण। राजकरण जी, माने पूर्वजों के बताए के अनुसार वो जो टीला दिख रहा है उसमें कोई सुरंग है। हाँ, जैसे कि वो जंगल है ना बड़का। हाँ हाँ। तो उसको बोला जाता है मझली तार। हाँ। इसको बोला जाता है सोफा। जंगलों का नाम है सोफा, जगहिया के। इसी में मंदिर है। हाँ। सोफा मंदिर हो गया। हाँ हाँ। ऐसे ऐसे नाम रखाया गया हम लोग का पूर्वज के। हाँ हाँ। और उधर जाइएगा तो तितमिया कहेगा, या उधर जाइएगा तो बालिया चाँद कहेगा। ऐसे ऐसे माने जगह का नाम रखाया गया। कितना दूर नेपाल है यहाँ से? यहाँ से 12 किलोमीटर है सिपाही जी। 12 किलोमीटर ना, नेपाल 12 किलोमीटर। तो हो गया ये, ठीक है। द्वापर की कहानी हो गया। अभी त्रेता युग से जुड़ा है। ये मंदिर है सतयुग का। जैसे कि मैंने ये काशी जी में बनाया विश्वनाथ मंदिर, विश्वकर्मा जी एक रात में काशी जी में बनाया है। उसके बाद यहाँ कश्मीर में बनाया कौन सा मंदिर का, पशुपतिनाथ से बनाया है। सुबह में आके इसको बनाकर इसी में से विश्वकर्मा जी दूध भूत चले गए, इसलिए सुरंग खुला रह गया। नहीं मैंने हम लोग के दादा परदादा कहता है। तो इसका कहानी इंद्रासन से ही जुड़ा है। हाँ, साउथ का ना हेतु कुंवर सुने होंगे, उसका कहानी आप सुनिएगा तो मज़ा आएगा। सब कहानी इसी में जुड़ता है। हेतु कुंवर का क्या कहानी है? हेतु कुंवर की कहानी है कि माने जैसे राजा है, क्या बोलता है, राजा वेदकरण। नेपाल के राजा रहा राजा वेदकरण। नहीं, नेपाल के राजा वेदकरण। वही जाकर इंद्रासन में अमर ढोलक बजा रहे। नहीं, अमर ढोलक बजाया। उसका बाद क्या हुआ कि भाभी, एक समय के बात है, भाभी लगा उसको माने झूठा जोड़ने, ये कतरा झूठ है ना, उसको जोड़ाने लगा, जेठ जोड़ करने। इंद्र महाराज बोला, ऐ भाभी वो क्या कर रहा है? नहीं, तो बोला कि यही ना, हम फलना के लड़का उसका लड़की के हम माने शादी जोड़ रहे हैं। नहीं, किसके लड़की का बोले? मैंने जैसे आपको लड़की हो गया, उसको लड़का हो गया, उसको हम शादी जोड़ रहे हैं। हाँ। नहीं, भाभी बोला। तो इंद्र महाराज बोला कि नहीं, अरे हमारा एक तो लड़की है हसावत का ना, तो हमारा एक तो लड़की है हसावत का ना, तो उसका शादी जब हम कहेंगे तभी जोड़ना। हाँ, तो बोला कि हम तो आपको लड़की की शादी जोड़ दिए। हाँ, जोड़ दिए हैं आपको लड़की की शादी जोड़ दिया है। तो कहाँ जोड़ दिया है? तो मृत भुवन। तो किसका लड़का से है? तो राजा वेदकरण के लड़का से, जो अमर ढोलक बजाने आता है मृत भुवन में, उसी को लड़का से। तो नेपाल के राजा वेदकरण के लड़का बहुत प्रतापी राजा रहा नेपाल में। इसको कहानी बहुत लंबा है, उसी से जोड़ दिया शादी। तो वही शादी होता है ना, बोलता है कि यार जोड़ा दो, गेट जोड़ कर दो, पंडित जी कहेगा। बहुत कहानी है। उसका बाद पार्वती जी साथ है, यहाँ से बुध जाकर कैलाश पर्वत में चला गया। यहीं से गया कैलाश पर्वत में शंकर भगवान। माने ये की कहानी है सतयुग का। जैसे यथी हो गया, द्वापर के कहानी है ये पांचों पांडवों के। और फिर यथी से भी जुड़ गया है, त्रेता युग से है। 3 गो युग के कहानी इसमें चलता है। इसलिए हम लोग 7 रात 7 दिन कहते हैं। बारिश नहीं होगा हमारे एरिया में तो आएगा, यहाँ जल चढ़ाएगा। पहले हम लोग का पूर्वज जल चढ़ाएगा, उसके बाद जल पूजा करेगा। पूजा करने के बाद गंगे माई के जल चढ़ाता, जल चढ़ाएगा, जय शिव के नारा लगाएगा। हम भी देखे हैं छोटा में, मैंने 10 कथा में हमारे दादा परदादा कितने पीढ़ियाँ बीत गया ना यहाँ। तो जो बोला, तो जब जय शिव के नारा करके जल चढ़ाता है, ऑटोमेटिक है कि हमारा एरिया में बारिश होता है। उसमें पंडित जी बैठता है, पंडित जी जब डूबेगा ना, कहेगा कि बारिश होगा होगा।
तो बारिश होगा, नहीं तो जल चढ़ाएगा, कुछ जल उधर बिगा, कुछ इधर गिराया, कुछ कैसे कर दिया। अच्छा ढंग से जल चढ़ाएगा तो बारिश होगा, खुशी होगा भगवान? नहीं होगा ना। यही सब बात है। हम लोग का दादा परदादा दंत काथा में कह रहा है ना, हम लोग कितने पीढ़ियाँ बीत गए हैं यहाँ महादेव जी। चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल का यह गौनहा प्रखंड है और गौनहा प्रखंड का ये सोफा मंदिर, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल का क्षेत्र है। और ऐसा बताया जाता है कि ये सोफा मंदिर वैदिक काल का मंदिर है। यहाँ महादेव विराजमान है और ये जो मंदिर का आप देख रहे हैं, यह कब का बना हुआ मंदिर है, यह अभी कह पाना मुश्किल है, इसलिए कि यह काफ़ी प्राचीन है। और बहुत लोग तो ये भी बताते हैं कि यह मंदिर विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। और इस मंदिर का अपना एक बहुत पुराना इतिहास है, जो महाभारत काल से भी जुड़ता है। ये नदी यहाँ पंडई नदी के नाम से जाना जाता है। जिस नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है, इस नदी को पंडई कहा जाता है। पंडई शब्द 5 पांडव से जुड़ा हुआ है। पांचों पांडव अज्ञातवास के दौरान ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर भी उन लोगों ने अपना कुछ समय बिताया था और ये महादेव के मंदिर में उन लोगों ने शरण लिया था। इसका बहुत ज़्यादा लिखित या प्रमाणिक कोई इतिहास तो नहीं है, लेकिन गांव के और यहाँ जो लोग विराजमान हैं, उनसे जो बात करके जानकारी मिली है, उसके आधार पर यही ज्ञात होता है कि ये पंडई नदी पांडवों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस 5 पांडव के नाम पर इसे पंडई नदी कहा जाता है। और इसी पंडई नदी के किनारे पर बना हुआ यह प्राचीन शिव मंदिर महादेव का ये सोफा मंदिर है। और इस सोफा मंदिर का गौरव, इतिहास, ये सब कुछ तो बहुत बड़ा है, लेकिन उपेक्षा का शिकार है। यहाँ आने के लिए पूरा गांव से जो गुजरने वाली रास्ता है, उस रास्ते में की गलियां और ये भटकाव, ये सारे चीज़ ऐसा लगता है, ऐसा महसूस ही नहीं होने देता है कि हम किसी बहुत प्राचीन स्थल पर जा रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण मंदिर, इतनी खूबसूरत। इस मंदिर में एक सबसे खास बात ये है कि जो महादेव का विग्रह है, उस विग्रह पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो जो जल बाहर निकलता है वह उस विग्रह से ऊंचाई पर निकलता है। इसका क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, यह तो आप जब यहाँ आएंगे देखेंगे, और इस पर कोई विशेषज्ञ अगर शोध करेगा तो वहीं बताएगा। लेकिन वर्तमान में देखने पर ऐसा लगता है कि यह जो विग्रह है, उससे कहीं ऊंचाई पर उस विग्रह पर चढ़ाया हुआ जल का स्राव होता है, निकास होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि यह मंदिर ऋषभ देव से भी जुड़ा हुआ है और उनके योग और साधना का यह केंद्र रहा है। आगे बहुत सारी बातें हैं, कोई लिखित प्रमाण नहीं है, इसलिए बहुत कुछ कहना उचित नहीं है। धन्यवाद। चलिए।